कैसे हैं? ठीक है ना? और सब बेटी रानी तुम ठीक हो? ज्ञान के साथ जियो, पढ़ के तू आगे बढ़ो, अब न किसी का इंतजार करो, ज्ञान के साथ जियो। इसी का इंतजार करना मुहावरा है, लेकिन हम आपको आज पढ़ाएंगे इस वीडियो में लोकोक्ति। लोकोक्ति में क्या करोगे? चट मंगनी पट ब्याह, यही करोगे ना? यह भी एक लोकोक्ति है। बहुत लोगों ने कहा कि बड़बर घोड़ी डूबल जाए नटगोरी पूछे कितना पानी, यह भी लोकोक्ति है। अर्थात चट मंगनी पट ब्याह जो है उसका मतलब यह होता है कि जल्दीबाजी में झटपट कोई काम कर लेना, और बड़बर घोड़ी डूबल जाए नटघोड़ी पूछे कितना पानी, इसका मतलब है कि ओछे ज्ञान वाला भी बीच में दखल अंदाजी जब करता है। तो अभी हम आपके बीच लोकोक्ति का परिचय, लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति का परिचय जानेंगे, फिर उसकी परिभाषा जानेंगे। कुछ लोकोक्तियां हैं जिनके अर्थ भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना? देखिए, लोकोक्ति की परिभाषा है कि लोगों के द्वारा प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोग जैसे बीच बीच में कोई प्रसंगवश कुछ बोल देते हैं, किसी प्रयोजन पर, किसी कारनामे पर, किसी बदतमीजी पर हो या अच्छे कर्मों के लिए जो स्लोगन बोला जाता है उसे ही हम लोकोक्ति कहते हैं, जो समाज में फेमस होता है, प्रचलित होता है। लोकोक्ति की परिभाषा हम यहाँ देख लीजिए, पहले आप नोट कीजिए। बच्चों, जब कोई कथन किसी प्रसंग विशेष या प्रयोजन विशेष खास अवसर पर बोला जाए तो वो लोकोक्ति कहलाता है, उसे ही कहावत कहते हैं। तो आइए हम आपको लोकोक्ति और उनके अर्थ से रूबरू कराते हैं। कुछ लोकोक्तियां आपके लिए हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, उससे हम रूबरू करा रहे हैं आपको। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। कोई भी आदमी अकेला कोई काम कर सका है? नहीं कर सका है। इसका मतलब है एक व्यक्ति के करने से कोई भी काम नहीं होता है, उसके लिए संगठन चाहिए, झुंड में लौट में आदमी चाहिए। दूसरा है जितनी मुंह उतनी बातें, जितनी मुंह उतनी बातें, यानी किसी एक की बात नहीं है। हजार लोग आएंगे, हजार तरह की बात करेंगे, तो हजारों मुंह की बात का कोई उत्तर नहीं होता है। इसलिए हम इसे यह कह सकते हैं जितनी मुंह उतनी बातें, यानी कि अधिक से अधिक लोगों की के प्रश्नों का हम उत्तर देना मुश्किल सा लगता है। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी यानी जैसी करनी वैसी भरनी। आपने सुना है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी अपने किए गए जो कार्य है उसका रिजल्ट खुद को भोगना। उसके बाद देखिए कि अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग कहिए या अपनी खिचड़ी आप पकाओ, यानी आपस में मेल न रखना। जब हम आपस में मेल नहीं रखते हैं तो सबका चूल्हा चौका अलग होता है, अपनी डफली अपना राग हो जाता है, अपने मन का मालिक हो जाते हैं, किसी का न कुछ पूछना कुशल से और न किसी से कुछ कहना। उसके बाद देखिए, आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे, न कहने वाला कोई है और न सुनने वाला कोई है। बेलगाम कहिए, यानी आगे नाथ न पीछे पगहा, घर का अकेला आदमी, जिसको न तो कोई समझाने वाला है और न उसकी बात कोई सुनने वाला है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, वाह, कहते रहे नयन सुख है वो अंधा,
अंधा है, आंख से कुछ काम ही नहीं हो रहा, आंख का कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, और उसको कहते हैं नयन सुख। नयन सुख यानी कि गुण के विपरीत नाम होना, जो उसमें गुण है वैसा नाम नहीं होना, उससे उल्टा नाम हो जाना। उसके बाद देखिए, आप भला तो जग भला, हर जगह बोला जाता है, गांव घर में भी कोई कोई बोलते हैं क्या करोगे भैया, आप भला तो जग भला, अपना सेफ रहो, अपना ठीक ठाक रहो, आप भला तो क्या, यही होता है ना। देखिए, आप भला तो जग भला, इसका अर्थ हुआ खुद अच्छा तो संसार अच्छा, हम अच्छा हो गए तो सब अच्छा है। तो ये लोकोक्ति का अर्थ है। उधो का लेना, अनो माधो का देना, यानी किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसका यही अर्थ है कि लटपट से अलग रहना, झंझट से अलग रहना, न लेना है न देना है, किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना है। उसके बाद देखिए, ये लास्ट है, यहाँ हम और भी पढ़ाएंगे आपको आगे। आप सिर्फ ये भाषा की बात जो गोधूली में वर्णित है, भाषा की बात प्रश्नावली में है, तो ये कहानी के प्लॉट शीर्षक कहानी के प्रश्नावली में वर्णित है, भाषा की बात, उसी का यह प्रश्न का उत्तर है। उसमें कहावत का जिक्र किया गया है, जो कुछ कहावतों का अर्थ बताइए, कुछ कहावतों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपके बीच अब ये लास्ट है कि ऊंट के मुंह में जीरा, क्या बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा। अरे आप, हम जैसे मोटे ताजे हैं, हमको थोड़ा सा मिल जाए, तो जो उनकी खुराक है, उनका जो क्षमता है, उसके मुताबिक उनको नहीं मिलना, यानी कि जरूरत से बहुत कम मिलना, जितनी जरूरत है उससे बहुत कम मिल गया। तो आप गांव घर में भी सुनते हैं, अपनी मम्मी से, पापा जी से भी सुनते, क्या लाए जी, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी बहुत थोड़ा होना, जरूरत से कम होना। थैंक यू बच्चों।